दोस्तों नमस्कार। बीनिया संध्या से मैं कौशल तिवारी। यह तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की कहावत को ही चरितार्थ करता है, वरना टूल किट के कथित फर्जी दस्तावेज के मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद भाजपा माफी मांगती, लेकिन माफी मांगने की बजाय छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी दम है तो गिरफ्तार करो के तर्ज पर भूपेश सरकार को चेतावनी दे रही है। दरअसल इस देश में एक कुंबे की पूरी राजनीति ही झूठ, नफरत और अफवाह के सहारे टिकी हुई है। इसके चलते देश का नुकसान भी इसलिए हुआ क्योंकि झूठ के इस खेल के खिलाफ किसी भी सत्ता ने कार्रवाई नहीं की, और अब हालत यह है कि फिजा में नफरत की हवा ने सांस लेना दूभर कर दिया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के गिरफ्तार करो मुहिम को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा है कि जो भाजपा के नेता इस फर्जी ट्वीट को रीट्वीट करेंगे उन सब के खिलाफ न केवल कार्रवाई होगी बल्कि उन सबकी गिरफ्तारी होगी, और वे जानबूझ के नौटंकी कर रहे हैं। सुनिए विकास तिवारी जी क्या कहते हैं। कोरोना महामारी के कारण पेंडेमिक एक्ट लागू है। किसी भी स्थान पर धरना प्रदर्शन और सामूहिक कार्यक्रम की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरे प्रदेश भर के में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि टूल किट प्रकरण में पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता गहरी साजिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और तमाम भाजपा के नेताओं ने डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा विवादित टूल किट प्रकरण के ट्वीट को ना तो रीट्वीट किया गया है, ना उसे अपने ट्विटर हैंडलर में डाला गया है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, पूर्व मंत्री केदार कश्यप, किसी भी भाजपा के बड़े नेताओं ने डॉक्टर रमन सिंह के ट्वीट को रिट्वीट नहीं किया है, क्योंकि उन्हें मालूम है इसमें कूट रचित दस्तावेज के साजिश के धाराएं लगेंगे, आईटी एक्ट की धाराएं लगेगी। भाजपा के नेता खुद चाह रहे हैं कि डॉक्टर रमन सिंह जेल जाए, इसलिए इस कोरोना संक्रमण के समय जब पेंडेमिक एक्ट लगा हुआ है उसके बावजूद जो भाजपा नेता अपराध नहीं किए हैं वो जाके यह कह रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए। सांकेतिक रूप से भाजपा के वरिष्ठ नेता यह कह रहे हैं कि गिरफ्तार डॉक्टर रमन सिंह को किया जाए और जेल डॉक्टर रमन सिंह को। हालांकि विकास तिवारी उन सभी लोगों की गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस अभी तक किसी भी भाजपा नेता को या डॉक्टर रमन सिंह को गिरफ्तार नहीं की है। हालांकि पुलिस ने पूछताछ के लिए 24 मई की एक नोटिस जारी की है, जिसमें 4 बिंदुओं पर डॉक्टर रमन सिंह से पूछताछ होगी। इधर नोटिस मिलते ही भाजपा के वे लोग सक्रिय हो गए हैं जो 15 साल तक डॉक्टर रमन सिंह के साथ मिलकर सत्ता का सुख भोग रहे हैं। हालांकि इस कार्रवाई को लेकर भाजपा के अंदरूनी हिस्से में भी विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं, और बहुत सारे लोग तो ये सोच रहे हैं कि डॉक्टर रमन सिंह कब गिरफ्तार होंगे। इस मामले में राष्ट्रीय सचिव, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश सरकार के संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने भी पुलिस से कहा है कि डॉक्टर रमन सिंह को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। किसान आंदोलन चल रहा था, इसी प्रकार का टूल किट भारतीय जनता पार्टी ने उस समय भी लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, जब हजारों की संख्या में किसान दिल्ली के सरहद पर बैठे थे, आंदोलन कर रहे थे, तो देश का एक एक आदमी उनके आंदोलन की तरफ देख रहा था। उससे कैसे ध्यान भटकाने के लिए किस फर्जी टूल किट का उपयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया वो किसी से छुपा नहीं है।
उसी प्रकार से कोविड-19 को लेकर पूरे विश्व में जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की जो छवि निकलकर या लोगों के सामने बनकर आई है, जहां लोग बिना ऑक्सीजन के मर रहे हैं, जलाने के लिए शमशान घाट में जगह नहीं है, अंतिम संस्कार नहीं हो रहे हैं, नदियों में लाशों को बहा दिया जा रहा है और हमारे पास मेडिसिन नहीं है, वैक्सीन लगाने के लिए नहीं है। आत्मनिर्भर भारत की आप बात करते हैं, हम अपनी वैक्सीन को दूसरे देशों में बेच रहे हैं, वहां से हम तमाम चीजों को चीजों को मंगने का काम कर रहे हैं, वेंटिलेटर मंग रहे हैं, ऑक्सीजन मंग रहे हैं, तमाम चीजों को। तो आत्मनिर्भर से लेके सभी चीजों को झुटलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है और ये सामने जनता को दिख रहा है। और इन्हीं सब चीजों से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यह कृत्य को किया है। ना इसमें राजनीति करने की बात है, ना एडवांटेज उठाने की बात है।